हाय वेलकम टू माय चैनल अजितेश नंदन। जो नए वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे पूरा विश्वास है आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लॉगरिदम वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉगरिदम जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड में किसी चैप्टर में नहीं है, किसी स्पेशल चैप्टर में नहीं है, बल्कि ये इनडायरेक्टली हर चैप्टर में यूज हुआ है। जैसे फंक्शन पढ़ेंगे तो लॉगरिदम, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो लॉगरिदम, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो लॉगरिदम, पर डायरेक्ट कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो लॉगरिदम हो। आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में लॉगरिदम पढ़ना है पर सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जानना बहुत जरूरी है। खास करके जब भी स्टूडेंट्स क्लास 11 में एंटर करते हो या 12th में आते हो तो उन्हें कुछ टॉपिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ये एक टॉपिक है लॉगरिदम है, मॉडुलस है, नंबर सिस्टम है और इनइक्वालिटी है। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे इससे अवेयर रहते नहीं हैं और बस सिर्फ क्लास में अपने सिलेबस को पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो वो सिर्फ सिलेबस पूरा कर सकते हैं पर फंडामेंटल बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें कुछ टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ लॉगरिदम। व्हाट इज लॉगरिदम? पहले इसे डिफाइन करेंगे और ये समझ में नहीं आएगा इसको एग्जांपल से भी समझाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए। लेट देयर बी अ नंबर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। यदि आपके पास कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो और 1 के बराबर नहीं हो, a number x is called the logarithm of a number n to base a if a to the power x is equal to n, that is log n to the base a is equal to x and this is called logarithm। फिर से सुने क्या हुआ। यदि ऐसा नोटेशन है log n to the base a is equal to x, then we can say it x is a logarithm of a number n to base a। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से आया? तो ये बहुत ही आसान है। ये इसका जो लॉगरिथम का जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सपोनेंशिएशन से आया, बेस पावर से आया। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यदि आपके पास ऐसा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, यदि आपको दिया हुआ है यहाँ पर पावर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू 27 और ये पावर उधर जाकर क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 27 टू द पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ 27। इसका मतलब क्या हुआ? 3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्यूब टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 कट गए और ये क्या आया? 3 आया। यानी जब भी हमको बेस निकालना होता था तो पावर को दूसरे साइड में इन्वर्स कर लेते थे और निकाल लेते थे। ऐसे ही एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 64, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64 टू द पावर 1/2 यानी 8। वैसे तो +8 -8 दोनों होगा, पर हम अंडर रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए बात करते हैं। इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिलहाल हम लोग लॉग पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, तो x का वैल्यू कितना आया? 8 आया। यानी कि यहाँ पर बेस निकाल पा रहे हैं। पर यही चीज यदि हमको ऐसा करना रहे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 देन क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 3 इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या करेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम। यानी कि ये इससे हमको क्या पता चलता है? पावर का वैल्यू निकलता है 3 इज इक्वल टू लॉग 27 टू द बेस x, टू द बेस x। और यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है
a टू द पावर x इज इक्वल टू n, यानी ऐसा दिया हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू n, देन यहां पर x क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा, देखिए a का दो चीज समझिए, यहाँ पर a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो a का वैल्यू हो जाएगा n टू द पावर 1/x, यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर यदि x का वैल्यू निकालना होगा तब हो जाएगा log n टू द बेस a, और इसको हम लोग बोलते हैं x इज लॉगरिदम ऑफ अ नंबर n टू द बेस a। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है पर आप इसे ध्यान से देखते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा और इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने कहा कि यदि a कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर और a 1 के बराबर नहीं है, इसे भी मैं समझाऊंगा कि a 1 के बराबर क्यों नहीं होगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो रहा है, x का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं log n टू द बेस a, यही लॉगरिदम का नोटेशन है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 100, यहाँ पर ये लॉग में कैसे लिखा जाएगा, 2 इज इक्वल टू लॉग 100 टू द बेस 10, यानी कि log 100 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या हुआ 2, और यदि log में इसे नहीं लिखना होता तब क्या होता, तब ऐसा होता 10 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 1/2, यानी कि यहाँ पर बेस निकालने का एक फॉर्मूला हो गया और जो log है वो पावर निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, यानी आपका बेस पावर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए लॉगरिदम जानने के लिए, और आप 9-10 तक इसे अच्छे से पढ़े होंगे। और यदि इसमें कोई दिक्कत भी होगी तो मैं हर क्लास में कुछ कुछ बताता चलूंगा और एक क्लास इसके लिए अलग से मैं रखूंगा बेसिक के लिए। तो अब आते हैं हम लोग फिर से इस पे, आप चाहें तो इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए और इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से ये आपको दिमाग में रहेगा कि इसको डिफाइन कैसे करें, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लॉगरिदम का। तो चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल। यदि आपके पास है 10 टू द पावर x और मुझे नहीं पता है x का वैल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है 100, यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा log 100 टू द पावर 10, सॉरी टू द बेस 10, x इज इक्वल टू log 100 टू द बेस 10, और इसका वैल्यू log 100 का वैल्यू क्या होगा, इसको हम ध्यान से समझते हैं। क्या हो सकता है log 100 का वैल्यू, तो कैसे इसको समझते हैं ये देखिए, 10 पे पावर आपका आता है 0 यानी कि 1, 10 का 1 पावर देते हैं तो आपका आ जाता है 10, 10 का 2 पावर देते हैं तो आपका आ जाता है 100, 10 पे यदि आप 3 पावर देते हैं तो आपका आ जाता है 1000। तो log के फॉर्म में इसे क्या लिखेंगे, यदि आपको 0 का वैल्यू लाना है तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 1 टू द बेस 10, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे और साफ साफ करके देखिए, तो इसको हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस 10, और यहाँ पर 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू log 10,
टू द बेस 10। यहाँ पर है 2 इज इक्वल टू log 100 टू द बेस 10। 3 इज इक्वल टू log 1000 टू द बेस 10। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो रहा है, इससे आपको पता चल रहा है log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो log का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, log से हम लोग पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं। log से हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसीलिए बोला जाता है लॉगरिदम ऑफ x। x क्या है, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। यहाँ पर क्या हो गया, x लॉगरिदम हो गया है 100 का टू द बेस 10। अब इस पे हम लोग कुछ थ्योरम देखते हैं कि क्या क्या थ्योरम है। कुछ फंडामेंटल्स है, कुछ एडवांस है। तो इसको पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर किसी पर पावर 0 आया तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी log 1 का वैल्यू 0 हो रहा है। log 1 का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दूसरा यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी log 10 यानी बेस और नंबर दोनों सेम हो रहा हो तो वैल्यू log का 1 आता है। यहाँ पर 10 100, यहाँ पर क्या हो गया, log का वैल्यू 2 आया। यहाँ पर 3 है 10 का, यहाँ पर log का वैल्यू 3 आया। इसे और अच्छे से समझते हैं। अब इसमें कहा गया है कि a हमेशा पॉजिटिव होगा और a 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसको पहले हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। यदि आपके पास a नेगेटिव होगा, यानी कि -2 पे पावर 2 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा 2 का वैल्यू हो जाएगा log 4 टू द बेस -2 एंड 2 इज इक्वल टू log 4 टू द बेस 2। तो इसके अनुसार नेगेटिव और पॉजिटिव बेस दोनों के लिए ही वैल्यू 2 आ रहा है, जो कि गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारे लॉग के डेफिनेशन। इसीलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेते हैं। a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा लेते हैं, यानी पॉजिटिव लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ की a 1 के बराबर क्यों नहीं लेते हैं। तो ये देखिए a को 1 के बराबर क्यों नहीं ले रहे हैं। यदि हम 1 लेते हैं तो 1 पे पावर 2 1 ही होगा, 1 पे पावर 3 1 ही होगा। यानी किसी भी पावर से रेज करें 1 को तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इज इक्वल टू log 1 बेस 1, 3 इज इक्वल टू log 1 बेस 1, यानी कि log 1 बेस 1 सारे में log 1 बेस 1 का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहा है log को, इसलिए हम लोग बेस को 1 के बराबर हो तो नहीं लेते हैं। बाकी सारे नंबर को हम लोग ले सकते हैं, बस एक पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आगे, अब देखते हैं यहाँ पर n क्या है। यहाँ पर दो चीज है, n के लिए वैल्यू जो होता है यूनिक होता है, और दूसरा n ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0 होगा ही, क्यों होगा आप देख लीजिए। यदि यहाँ पर a पे पावर कुछ भी ले लिए, मान लें x ही है, तो जब a पॉजिटिव है तो a का पावर आप कुछ भी लेंगे तो n भी क्या आएगा, पॉजिटिव। a ग्रेटर देन 0, n भी क्या होगा, ग्रेटर देन
0 होगा। दूसरा कि n यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। यदि n 0 के बराबर होगा तो a भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर हमारा log 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि 0 में भी वही कंडीशन है, 0 पे पावर 1 0, 0 पे पावर 2 0। तो सारे में क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आएगा। सब में 0 0 0 आ रहा है, अलग अलग पावर के लिए भी सेम वैल्यू आ रहा है। इसीलिए लॉगरिदम में हम लोग a का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं। जब भी लेते हैं a को पॉजिटिव लेते हैं और a को 1 के बराबर नहीं लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ n का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कि जब भी लॉग हम लोग लिखते हैं लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, देन a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 and a not equal to 1, also n greater than 0. नंबर 2, लॉगरिदम किसी भी नंबर के लिए यूनिक वैल्यू देता है। लॉगरिदम किसी भी नंबर के लिए यूनिक वैल्यू देता है। यूनिक वैल्यू मतलब क्या हो गया, logarithm of a number is unique। अब इसे समझते हैं हम लोग, logarithm of a number is unique ऐसा क्यों होता है। तो ये देखते हैं, मान लिया कि यहाँ पर यूनिक वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू आता है। यानी कि एक ऐसा करते हैं हम लोग, log n इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x, और दूसरा लिखते हैं log n इज इक्वल टू y। यानी यहाँ पर हम दो वैल्यू लिख रहे हैं n के लिए। log n के लिए x भी वैल्यू आ रहा है, log n के लिए y भी वैल्यू आ रहा है। तो क्या होगा इसमें देखिए, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू, यदि log को फिर से हटाना है तो कैसे हटाते हैं, log को हटाना है तो क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, ये a कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर x। यानी ये a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो हम लिखेंगे log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। और यदि ऐसा है तो हम a को यहाँ पर बेस में लाएंगे, क्योंकि a बेस ही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a। यहाँ पर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। यहाँ भी देखिए n इज इक्वल टू a टू द पावर 1। तो जब एक ही नंबर यहाँ पर n a टू द पावर x आ रहा है और यहाँ भी n a टू द पावर y आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज a टू द पावर, दोनों में n सेम है, यानी कि a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। यानी जो हमने अलग अलग कंसीडर किया था कि log n और log n का वैल्यू 2 हो सकता है, x और y, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनली हम देख रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों सेम होता है। यानी इससे क्या हमें पता चला कि किसी भी नंबर के लिए log का वैल्यू हमेशा यूनिक होता है, और यही कारण है कि a को हमेशा हम 0 से बड़ा लेते हैं और a को 1 के बराबर नहीं लेते हैं, और इससे n भी ग्रेटर देन 0 होता है, n 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये मेरा था डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। तो यदि डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बता रहे हैं कि लॉग में और क्या चीज होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ लॉगरिदम, आप शॉर्ट में इसे लॉग भी बोल सकते हैं। क्या है प्रिंसिपल थ्योरम? पहला है log mn टू द बेस a। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m और n दो नंबर है, यहाँ m भी पॉजिटिव है n भी पॉजिटिव है, और a 1 के बराबर नहीं है, a भी पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m प्लस
log n। सेकेंड है, और सारे थ्योरम को हम लोग प्रूव भी करेंगे, log m by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a। और तीसरा है, इसे आप नोट कर लें, ये आगे काम देने वाला है। तीसरा है log m k to the base a, यानी यहाँ पर m पे कोई पावर है और बेस a है, तो ये पावर ऐसा हो जाएगा कि log m to the base a। इन तीनों थ्योरम को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल या प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। पहला है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। दूसरा है log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log m टू द पावर k इज इक्वल टू k log m। और सारे की कंडीशन में m और n ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर यदि m and n ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ m, मॉड ऑफ n, मॉड ऑफ m, मॉड ऑफ n, मॉड ऑफ n। यहाँ पर जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, m और n दोनों पॉजिटिव हो, और यदि नहीं भी हो तो m और n का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर आपको, यदि आप सोच रहे हैं कि ये दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो इसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, तो इसमें भी आपको मॉड लेना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो इसे समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मॉड से बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, सारे ही कंडीशन में m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0। और a का तो आप जान ही रहे हैं, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। तो ये रहा प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसका एप्लीकेशन, और इस पर और भी जो भी थ्योरम होता है उसके बारे में बताएंगे, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट करें और लिखें कि क्या समझ में नहीं आता है। हम जल्दी एक ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पे, और उस पर आपका इसका PDF फाइल, नोट्स वगैरह हम अपलोड कर देंगे, आप लोग उसे ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।